आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। किसान आंदोलन का आज है 18वां दिन। सिंधु बॉर्डर पर घने कोहरे के बीच डटे हुए हैं किसान। सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम सख्त, कड़ाके की ठंड के बीच मुस्तैद हैं सुरक्षाकर्मी। सिंधु बॉर्डर पर किसानों को मिला 9 साल की समाजसेवी लिसी प्रिया का साथ। 18 दिन से हाईवे पर रात गुजारने वाले किसानों से जताई संवेदना, साथ ही सभी से पर्यावरण सुरक्षा की अपील की। I'm an Indian climate activist and the founder of the Child Movement. I'm fighting to save our planet and our future. राजस्थान के शाहजहांपुर से किसानों ने दिल्ली कूच किया। किसानों को आंदोलन में फतह का भरोसा। पानीपत में हाईवे पर जमकर किया डांस। जो जहां था वहीं खड़ा होकर झूमा। ट्रैक्टर के बोनट पर चढ़कर किया डांस। आंदोलन के किसी नतीजे पर आने से पहले ही किसानों पर बरसे खुशी के नोट। डांस के दौरान उड़ाए गए पैसे। संघर्ष चलता रहेगा, इतना नरेंद्र मोदी नहीं मानेगा। चाहे इसमें 6 महीने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, किसान है। ठंड में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए आ गया है समाजसेवी, बांटे गर्म कपड़े। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर सिंधु, गाजीपुर, पीपरी, ढांसा बॉर्डर सील किए गए। यूपी के मथुरा में टोल प्लाजा पर किसानों ने किया प्रदर्शन। रोहतक में किसानों ने किया प्रदर्शन। रोहतक पानीपत हाईवे पर लगाया जाम। बरनाले में रिटायर्ड फौजियों ने किसानों का किया समर्थन। अपने जीते हुए मेडल के साथ निकले, बुलंद किया जय जवान जय किसान का नारा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर किया वार। किया ट्वीट, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार ने थमाया 6000 का लॉलीपॉप। कृषि कानून को लेकर किसानों के तेवर सख्त। 14 दिसंबर को यूनियन नेता करेंगे भूख हड़ताल। कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े किसान संगठन, कहा बातचीत के लिए तैयार, लेकिन तीनों कानूनों को खत्म होने पर पहले होगी चर्चा। किसानों ने आंदोलन को तेज करने का किया ऐलान। राजस्थान बॉर्डर से निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। किसान आंदोलन को लेकर सरकार की माथापच्ची जारी। राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल से मिले दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, हमें उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर निकल आएगा कोई समाधान। सरकार और किसानों के बीच बातचीत से ही बनेगी बात। जींद में पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह और भिवानी के बीजेपी सांसद धर्मवीर के काफिले को दिखाए गए काले झंडे। किसानों और खाप नेताओं ने किया विरोध। किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक संगठन एसएफजी की साजिश का खुलासा। एमएसी यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर की रिपोर्ट। एफएजी शंभू बॉर्डर पर खालिस्तानी झंडा फहराने की रच रहा है साजिश। एमएसी की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों को दिया जा रहा है इनाम का लालच। एनआईए ने परमजीत सिंह पम्मा, गुरवंत सिंह पन्नू और जेएस धालीवाल समेत 16 खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। ये विदेशों में बैठकर रच रहे थे साजिश। नहीं चाहिए भाजपा हैशटैग के साथ अखिलेश यादव का केंद्र पर वार। लिखा, अमीरों के चारण बनकर जो बैठे हैं दरबारों में, अब झूठ फैलाने निकले वो गांव गली चौपालों में। जंतर मंतर पर पंजाब के कांग्रेस सांसदों के साथ धरने पर बैठे शशि थरूर, किसान आंदोलन को किया समर्थन। अहमदनगर में किसान केंद्र सरकार से पास कृषि बिल का किया समर्थन, खुद के लिए बताया लाभकारी। आज मेरठ में कृषि यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लाइब्रेरी का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। 401 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का उन्होंने जताया आभार। सीएम योगी का ऐलान, गन्ना किसानों की पाई का होगा भुगतान। टीकरी बॉर्डर पर एक आंदोलनकारी किसान ने मनाया अपनी 9 साल की बेटी का जन्मदिन। साथी किसानों के साथ काटा केक। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर आज खोला गया। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले थे प्रदर्शनकारी किसान। जम्मू कश्मीर में आज छठे चरण का हुआ डीसीसी चुनाव। 31 सीटों पर लोगों ने किया मतदान। छठे चरण में जम्मू में डीडीसी की 17 सीटों पर डाले गए वोट। जम्मू में 11 बजे तक 34% हुआ मतदान। आज कश्मीर में 14 डीडीसी सीटों पर डाले गए वोट। 11 बजे तक 16% पड़ी वोट। जम्मू कश्मीर में आज झील में खिलाफ बीजेपी का कमल। शिकारे की रैली में बीजेपी नेताओं ने लहराए झंडे। शहनवाज हुसैन, अनुराग ठाकुर ने भी की शिकारे की सैर। शिकारा रैली के बाद बीजेपी ने आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। आप विधायक राघव चड्ढा समेत 9 आप नेता हिरासत में लिए गए। एमसीडी में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन के लिए जा रहे थे।
धरने पर बैठी आप नेता आतिशी मार्लेना को भी पुलिस ने लिया हिरासत में। पुलिस ने कोरोना का हवाला देकर आप नेताओं को नहीं दी थी प्रदर्शन की इजाजत। किसानों के समर्थन में आए पंजाब के डीआईजी जेल लखविंदर सिंह पद से दिया इस्तीफा। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का बयान, सीएम ममता की चुनावी की हार पर हत्या करा सकती है बीजेपी। যদি মমতার সাথে লড়াই করে ভোটের লড়াই করে না পারে তাহলে ওরা গোপনে লোক দিয়ে খুন করে। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंत्री सुब्रत मुखर्जी के बयान पर किया पलटवार। कहा हार की आशंका से डरी टीएमसी, बटोरा चाहती है सहानुभूति। इस प्रकार सिंपैथी की बात करके चुनाव जीतने का जो प्रयास करें वो सफल नहीं होगा। लोग उनको और मन से विदाई कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, बीजेपी का दावा, एक कार्यकर्ता की हत्या, टीएमसी पर लगाया आरोप। टीएमसी ने वारदात के पीछे बताया निजी रंजिश। महाराष्ट्र के पर्ली में शरद पवार के जन्मदिन में कटे केक की मची लूट, 81 किलो का केक लूटने के लिए जमकर बरपा हंगामा। स्टेज में नीचे गिर गए कई बच्चे, बुलानी पड़ गई थी वहां पर पुलिस। मंत्री धनंजय मुंडे ने शरद पवार का मनाया था जन्मदिन, अभिनेता गोविंदा के साथ मिलकर काटा था 81 किलो का केक कटते ही मच गई लूट। मध्य प्रदेश के धर्मपुरी में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल। बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, कुछ गाड़ियों के उड़े परखच्चे। साइबराबाद में भी ट्रक ने एक कार को कुचला, हादसे में 5 लोगों की गई जान, कबाड़ बनी कार। जोरदार बर्फबारी से सफेद हुआ उत्तराखंड का पर्यटन स्थल औली, गाड़ियां, पेड़ पौधे सब बर्फ से ढके, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। जोरदार बर्फबारी के बीच औली में जुटा पर्यटकों का हुजूम, जमकर कर रहे हैं मौज मस्ती। सर्द सफेद वादी में पर्यटकों में बढ़ा रोपवे से सफर का रोमांच, बरसती बर्फ में कर रहे हैं ट्रॉली से सफर। शिमला में भी जोरदार बर्फबारी, हरोर बिछी सफेद। दिल्ली समेत एनसीआर को आज घने कोहरे का करना पड़ा सामना, सुबह NH1 पर राहगीरों को भी दिक्कत। घने कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन घंटों तक लेट। इंदौर में इंटरसिटी एक्सप्रेस ने ट्रैक पर खड़ी लोडिंग गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में गाड़ी के उड़े परखच्चे, ड्राइवर ट्रैक पर ही गाड़ी को छोड़कर भाग गया था। भुवनेश्वर में आज घने कोहरे से वहां के लोगों का हुआ सामना, मौसम विभाग ने 3 दिनों की येलो वार्निंग जारी की। असम के करीमगंज में हादसे में 15 लोग घायल, धुंध की वजह से हुआ हादसा। शादियों में किसान आंदोलन की गूंज, मेहंदी से रचाया किसान एकता जिंदाबाद। रांची में लालू यादव का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान, उनकी किडनी कभी भी हो सकती है खराब। रांची में सुबोधकांत सहाय ने लालू यादव से की मुलाकात, आरजेडी अध्यक्ष का रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा है इलाज। बड़गाम में बीजेपी की बड़ी रैली, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा डीडीसी पंचायत चुनाव से कश्मीर के लोगों का होगा सशक्तिकरण। गाजियाबाद में सीएम योगी ने कैलाश मानसरोवर भवन का किया लोकार्पण, 750 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास। कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजात की मौत का मामला गरमाया, बीजेपी कमेटी ने अस्पताल का किया दौरा। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में सामने आए हैं 30,000 से ज्यादा नए मरीज। 24 घंटे में देश में कोरोना ने 391 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,43,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के कुल केस 98,57,000 से ज्यादा, 3,56,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। देश में अब तक 93 लाख से ज्यादा लोगों ने जीती कोरोना से जंग, बीमारी के बाद स्वस्थ हुए। दिल्ली में कोरोना के 1,935 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में ही 47 लोगों को गंवानी पड़ी जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4200 से ज्यादा नए केस, 80 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,520 नए केस, 32 की मौत। गुजरात में 24 घंटे में 1200 से ज्यादा कोरोना से लोग बीमार, 12 लोगों की गई जान। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 482 नए कोरोना केस मिले, 21 मरीजों की मौत। हरियाणा के कोरोना पीड़ित गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज रोहतक पीजीआई में हुए भर्ती, देरा तंबाला से रोहतक किए गए रेफर। कोरोना वैक्सीन से पहले धनबाद में तैयारी पूरी, वैक्सीन रखने के लिए तैयार किया जा रहा है कोल्ड स्टोरेज। – 2001 में हुए संसद हमले की बरसी आज, संसद में शहीदों को किया गया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमले के शहीदों को ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। संसद हमले की बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिदानियों को किया याद, कहा आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी उनकी शौर्य गाथा।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक सरकारी प्लांट में मजदूर का मशीन में फंसा पैर बुरी तरह से हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। जमशेदपुर के गोलूडीह में जनजाति के बीच पहुंचे बीएचपी कार्यकर्ता ठंड से बचाव के लिए कंबल बांटे। विदिशा में रेप का आरोपी गिरफ्तार, जयपुर से हुई गिरफ्तारी। गया में पावर सब स्टेशन में लगी भीषण आग, देर तक रही अफरा तफरी। भोजपुर में द्वार पूजा के जश्न में गोलीबारी, गोली लगने से एक युवक की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।